फ्रेंड्स, स्वागत है आप लोगों का आज की इस वीडियो में। आज की इस वीडियो में हम लोग कंटिन्यूटी का जो लास्ट 4 क्वेश्चंस बचा हुआ है उसको पढ़ेंगे हम लोग। ठीक है, देखिए जैसे हम लोगों का क्वेश्चन नंबर 31 है। वो दिया हुआ है एफ एक्स इज इक्वल टू कॉस एक्स स्क्वायर और बोला है कि इसे दर्शाइए कि संतत फलन है। इजीली इसको दर्शाया जा सकता है। एक्स के जगह पर हम लोग कोई भी ऐसा टर्म ले लेंगे, जैसे एक्स के जगह पे हम ए लेके जा सकते हैं, एक्स इज इक्वल टू सी लेकर के जा सकते हैं। जैसे हम लोग कॉस एक्स को संतत दिखाए हैं उस तरह से इसको भी हम संतत दिखा सकते हैं। लेकिन इसमें हम क्या करते हैं कि थोड़ा सा संयुक्त फलन का उपयोग करके इसको हम दिखाते हैं कि ये संतत होता है। तो संयुक्त फलन के आधार पर कैसे इसको हम संतत दिखाते हैं। चलिए जैसे हम लोग जानते हैं, थोड़ा सा यहाँ हम जान लेते हैं कि अगर दो फलन एक f और g ले ले, अगर हम यानी कि fx और gx ले ले और ये दोनों का दोनों अगर संतत है, ये भी संतत है और ये भी संतत है, तो इसका जो संयुक्त फलन फॉग ऑफ x या गॉफ ऑफ x आता है वो संतत होता है। ये मैं बता चुका हूँ थ्योरी में इसका। ठीक है, कि अगर दो फलन fx और gx संतत है तो उन दोनों का संयुक्त फलन फॉग ऑफ x और गॉफ ऑफ x संतत होता है। ठीक है, इसको हम देखेंगे उसी तरह से हम बनाएंगे। कैसे? हम यहाँ क्या करते हैं, मान लेते हैं, माना कि gx इज इक्वल टू कॉस x। ठीक है, यहाँ कॉस एक्स स्क्वायर है, मैं केवल इसको कितना माना, कॉस x माना, एवं एच ऑफ एक्स मान लिया मैंने एक्स स्क्वायर। ठीक है, जी एक्स को मान लिया कॉस एक्स और एच एक्स को मान लिया एक्स स्क्वायर। अब यहाँ तो मैंने बता दिया है कि अगर एफ एक्स और जी एक्स संतत हो तो फॉग ऑफ एक्स और गॉफ ऑफ एक्स भी संतत होता है। यहाँ जी एक्स क्लियरली संतत दिखाई दे रहा है क्योंकि त्रिकोणमितीय फलन संतत होता है। एच एक्स एक्स स्क्वायर है यानी कि बहुपद फलन संतत होता है। अब जी और एच में जो भी हमारा संयुक्त फलन आएगा, जी ऑफ एच ऑफ एक्स या एच ऑफ जी ऑफ एक्स आएगा, वो भी संतत होगा। ठीक है, तो इसके आधार पे हम इसको कैसे दिखाएंगे कि एफ एक्स संतत है। तो चलिए इन दोनों की सहायता से हम क्या करते हैं कि एच ऑफ एक्स गॉफ ऑफ एक्स निकालते हैं। ठीक है, जो जी और एच का संयुक्त फलन है। इसको हम लिखते कैसे हैं, तो देखिए इसको हम ऐसे लिखते हैं, जी ऑफ, ये हट जाता है और इसको हम अंदर ऐसे एच ऑफ एक्स लिख देते हैं। ठीक है, अब यहाँ से देखिए क्या होगा कि ये तो g हो गया और एच एक्स का मान मैंने क्या माना है, एक्स स्क्वायर, यहाँ मैं एक्स स्क्वायर दे दिया। अब देखिए यहाँ चूंकि जी एक्स में यहाँ एक्स है तो यहाँ एक्स है ना, तो अगर यहाँ एक्स स्क्वायर है तो यहाँ क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर, मतलब कि कॉस एक्स स्क्वायर। इस तरह से ये आपका क्या हो गया, एफ एक्स हो गया। ठीक है, ये एफ एक्स हो गया, मतलब कि अगर जी एक्स संतत है, एच एक्स संतत है, तो ये गॉह ऑफ एक्स भी संतत होगा और गॉह ऑफ एक्स किसके बराबर है, एफ एक्स के बराबर है। इसका मतलब हुआ कि एफ एक्स इज इक्वल टू कॉस एक्स स्क्वायर भी संतत होगा। मैं यहाँ लिख दूं कि चूंकि जी ऑफ एक्स इज इक्वल टू कॉस एक्स स्क्वायर त्रिकोणमितीय फलन है, या डायरेक्ट हम लिखते हैं कि ये संतत है। क्यों भाई, क्योंकि त्रिकोणमितीय फलन संतत होता है। एवं एच ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर भी संतत है। अब ये क्यों संतत है, क्योंकि बहुपद फलन भी संतत होता है, इसलिए संयुक्त फलन गॉ ऑफ एक्स इज इक्वल टू, किसके बराबर है, एफ एक्स के, एफ एक्स इज इक्वल टू कॉस एक्स स्क्वायर भी संतत होगा। क्लियरली जो हमें चाहिए था हमने वो प्रूफ कर दिया। ठीक है, 32 और 33 इन दोनों सवाल को भी हम उसी तरह से दिखाते हैं संयुक्त फलन का उपयोग करके। इसमें हम क्या करते हैं, इसमें हम मान लेते हैं उसी तरह से, लेट जी ऑफ एक्स इज इक्वल टू, मोड नहीं लगाएंगे, केवल कॉस एक्स मान लेते हैं। ठीक है, एंड एच ऑफ एक्स इज इक्वल टू मोड एक्स। ठीक है,
अब अगर इन दोनों का संयुक्त फलन एफ एक्स इतना आ गया तो क्लियरली हम लिख सकते हैं क्या कि ये संतत फलन है। इसलिए यहां हम ले लेते हैं एच ऑफ जी ऑफ एक्स, ठीक है, हॉग ऑफ एक्स। यहां से हम क्या कर लेते हैं, एच ऑफ जी ऑफ एक्स ले लेते हैं, ठीक है। तो अब एच ऑफ जी ऑफ एक्स, तो जी ऑफ एक्स का मान कितना है, कॉस एक्स, ठीक है। अब यहां देखिए एच मैंने, या इसको हटाते हैं, यहां देखिए एच ऑफ जी ऑफ एफ, इसको हम हॉग ऑफ एक्स को कैसे लिख सकते हैं, एच ऑफ जी ऑफ एक्स, यहाँ एच रहा, जी ऑफ एक्स का मान यहाँ कॉस एक्स दिया हुआ है, मैंने कॉस एक्स लिख दिया यहाँ। अब देखिए यहाँ एच एक्स में यहाँ एक्स है तो मोड एक्स है, और यहाँ कॉस एक्स है तो क्या होना चाहिए, मोड कॉस एक्स, और यह बराबर किसके आया, मोड कॉस एक्स, एफ एक्स के, एफ एक्स के। अब यहाँ हम लिख सकते हैं, चूंकि सिंस जी ऑफ एक्स and h of x are continuous hence इसलिए क्या होगा, h of g of x is equal to f x is equal to mod cos x is also कंटिन्यूअस, ठीक है। अब ये तो आप जानते हैं कि ये कंटिन्यूअस कैसे है, जी एक्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है इसलिए कंटिन्यूअस है, एच एक्स मॉड्यूलस फंक्शन है इसलिए कंटिन्यूअस है, और अगर ये दोनों कंटिन्यूअस है तो उनका कंपोजिशन फंक्शन यानी कि संयुक्त फलन भी संतत होगा। क्लियर हो गया यहाँ तक। अब बचा हमारा ये वाला 33 नंबर जो सवाल है, इसको भी हम उसी तरह से लेकर के जाएंगे। हम लेट कर लेंगे, लेट क्या चीज, जी ऑफ एक्स इज इक्वल टू साइन एक्स एंड एच ऑफ एक्स इज इक्वल टू मोड एक्स, ठीक है। इसलिए अब यहां से हम ले लेंगे इसको, जी ऑफ एच ऑफ एक्स ले लेंगे, और जब हम इसको लेंगे जी ऑफ एच ऑफ एक्स तो क्या लिखेंगे, जी ऑफ एच ऑफ एक्स, तो यहाँ जी रहने देते हैं, एच ऑफ एक्स का मान मैंने लिख दिया मोड एक्स। अब देखिए जरा सा, जी ऑफ एक्स साइन एक्स है, मतलब कि यहाँ एक्स है तो यहाँ एक्स है, यहाँ मोड एक्स है, अगर यहाँ मोड एक्स है तो यहाँ क्या हो जाएगा, साइन मोड एक्स। केवल एक्स के जगह ही मान पुट करते हैं, यहाँ इन दोनों में कंफ्यूज नहीं होना है। यहाँ देखिए, यहाँ टोटल पे अंदर जो कॉस एक्स था तो केवल यहाँ एक्स था तो मोड एक्स था, यहाँ कॉस एक्स है तो टोटल को हम मोड में लेंगे। यहाँ मोड एक्स एक्स में है तो यहाँ केवल जहाँ एक्स है हम वहीं पे मोड लेंगे, और यही चीज हमारा क्या है, एफ एक्स है, तो यहाँ आ गया एफ एक्स। इस सवाल के लिए भी हम ये चीज लिख सकते हैं, ये वाला जो मैंने नीचे लिखा है कि जी एक्स और एच एक्स संतत फलन है, इसलिए इन दोनों का संयुक्त फलन गॉ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एफ एक्स इज इक्वल टू साइन मोड एक्स संतत फलन होगा, ठीक है। ये तीनों सवाल एक ही तरह से था, इजीली आप इसको समझ गए। एक सवाल और बचा है, देखते हैं उसको। अब ये आपका 34 नंबर क्वेश्चन है, इसमें लिखा हुआ है कि एफ एक्स इज इक्वल टू मोड एक्स माइनस मोड एक्स प्लस 1, और बोला है कि इसके लिए असंतत की बिंदु ज्ञात कीजिए कि कौन से बिंदु पे ये असंतत है या किस बिंदु पे ये संतत है। केवल अगर संतता दिखाना होता तो हम क्लियर लिख सकते थे कि चूंकि मोड एक्स एक मापांक फलन है, यह कहीं भी संतत होता है, मोड एक्स प्लस 1 ये भी एक मापांक फलन है, ये भी संतत होता है, और दो संतत फलनों का अंतर, दो संतत फलनों का डिफरेंस संतत होता है, ये ऑलरेडी हम लोग जानते हैं, हम डायरेक्ट यहाँ लिख सकते थे। लेकिन अब असंतत की बिंदु खोजना है तो देखिए इसको हम लोग कैसे हम बनाते हैं। चलिए सबसे पहले तो हम इसका डोमेन लिखने की कोशिश करेंगे कि क्या होगा। चलिए, तो एफ एक्स इज इक्वल टू, ये तो सिर्फ इसको अगर अलग हम विचार करें तो जीरो पे लेके जाएंगे, तो अगर ये x लेस देन जीरो होगा तो नेगेटिव आएगा, ग्रेटर देन जीरो होगा तो पॉजिटिव आएगा। इसके लिए तो फिर -1 लेना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ +1 दे दिया है तो एक एक्स्ट्रा अंदर नीचे जाना पड़ेगा, ठीक है। अब इसके लिए हम क्या करते हैं कि मोड एक्स है यहाँ, तो इसको हम क्या करते हैं, -x लिखते हैं, ये माइनस इसका है सवाल का, फिर हम इसको भी लिखते हैं यहाँ -x + 1। ऐसा कब आएगा
देखिए मैं कंडीशन लिखता हूँ, जब x लेस देन इक्वल टू -1, सॉरी x लेस देन -1 जब होगा तब, मतलब कि x जब -1 से छोटा होगा तो ये भी माइनस, ये तो जीरो पे ही छोटा हो जाता है, x अगर जीरो से छोटा हो तो भी माइनस होता है, उससे एक और नीचे जाके माइनस आया तो मतलब कि ये माइनस हो जाएगा। x+1 ये सवाल का माइनस है, इससे ये निकलेगा तो नेगेटिव कब होगा, जब x का वैल्यू -1 से कम आएगा तब। अब देखिए दूसरा क्या होगा, x आपका निगेटिव रहेगा, ये सवाल का माइनस है, और ये आपका x+1 आ जाएगा कब, तो देखिए जब -1 लेस देन इक्वल टू x लेस देन 0, ठीक है। मतलब कि जब x का मान -1 से बड़ा या उसके बराबर होगा लेकिन 0 से छोटा होगा, तब जा करके ये आपका आ जाएगा -x, क्योंकि ये 0 से छोटा है तो x mod x से -x आता है। और यहाँ क्या है कि x का मान जब 0 के लिए चला गया तो ये वाला पॉजिटिव हो जाएगा, ठीक है। एक और शर्त इसमें आएगा, ये x यहाँ mod x रहेगा, सॉरी पॉजिटिव x रहेगा, धन x रहेगा, ये सवाल का माइनस है यहाँ, और ये भी पॉजिटिव आएगा x+1। ये कब होगा, देखिए जब x ग्रेटर देन इक्वल टू 0, x ग्रेटर देन इक्वल टू 0। अब यहाँ से हमको ये दो बिंदु मिला -1 और 0, इस पे हम लोग संतत दिखाने की कोशिश करेंगे। अभी तो एक लाइन और इसको हल करके हम लिख सकते हैं, ठीक है। अगला स्टेप मतलब कि यहाँ हमारा जो fx का जो मान हुआ वो 3 मान हो गया, ठीक है। यहाँ से fx का 3 मान हो गया। कौन कौन से 3 मान हुए जी, तो यहाँ ध्यान दीजिए, एक ये वाला आया इस कंडीशन पे, दूसरा ये इस कंडीशन पे, तीसरा ये इस कंडीशन पे। अब जरा सा ध्यान दीजिएगा कि यहाँ मैंने -x क्यों लिखा है, क्योंकि ये x जब -1 से छोटा है तो ये नेगेटिव आएगा, ठीक है। इसके लिए आया, ये भी जब x -1 से छोटा है तो ये भी नेगेटिव आएगा। ये तो x 0 से छोटा है फिर भी नेगेटिव आ गया, लेकिन इसके लिए ये पॉजिटिव आ जाएगा x जब 0 से छोटा होगा तो, ठीक है। और ये दोनों पॉजिटिव आएगा, ये भी और ये भी पॉजिटिव आएगा जब x का मान 0 से बड़ा होगा तब। अब यहाँ बोलिएगा फिर नेगेटिव किस चीज़ का है, तो ये क्वेश्चन का नेगेटिव है, ठीक है। अब थोड़ा सा इसको हम हल कर लेते हैं। fx इज इक्वल टू, ये तो हमारा रहेगा -x, यहाँ देखिए माइनस माइनस प्लस हो जाएगा ये, और यहाँ हो गया x+1। कब, जब x लेस देन -1, ठीक है। फिर यहाँ हमारा -x रहेगा, ये भी -x रहेगा, माइनस प्लस -1 रहेगा। कब, जब -1 लेस देन इक्वल टू x लेस देन 0। यहाँ क्या होगा, x ये -x कर देगा, इसको -1 कर देगा। कब, जब x ग्रेटर देन इक्वल टू 0। एक लाइन और हम बढ़ सकते हैं, यहाँ x से x कट जाएगा, यहाँ भी x से x कट जाएगा, इसलिए fx इज इक्वल टू क्या बचा 1, यहाँ क्या बचा -2x -1, और यहाँ बचा -1। कब, जब x लेस देन -1, जब -1 लेस देन इक्वल टू x लेस देन 0, जब x ग्रेटर देन इक्वल टू 0। अब यहां से हमें मिल गया कि हमें दो बिंदु मिल गया, एक -1 और एक 0। हम इन दोनों पर क्या करेंगे कि फलन के लिए LH लिमिट, RH लिमिट और फलन का मान ज्ञात करेंगे। अगर बराबर आता है तो वो हमारा हो जाएगा संतत, ठीक है। हम यहाँ देख लेते हैं पहले 0 पर, ठीक है। तो यहाँ हम लिखते हैं x बराबर 0 पर, ठीक है। तो LHL अगर हम ले लें, LHL लेते हैं तो क्या लिखेंगे हम, लिमिट x टेंस टू 0 माइनस fx, ठीक है। तो चलिए x जब 0 माइनस की बात कर रहा है, 0 पे हम लेके जा रहे हैं ना, हाँ 0 माइनस की बात कर रहा है, तो x जो है 0 से छोटा है, यहाँ इसमें देखेंगे ना, तो ये वाला वैल्यू हमको लेना पड़ेगा। मतलब कि लिमिट x टेंस टू 0 माइनस, और कौन सा मान बोला, ये वाला, तो -2x, और यहाँ कितना है -1,
ठीक है, हम वैल्यू पुट करते हैं x का, ये 0 है। हम जब यहाँ वैल्यू पुट करेंगे 0 का, तो 0 यहाँ आ जाएगा -2 इंटू 0 -1, कितना हो गया, -1 आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद हम क्या करेंगे, हम लेके जाएंगे लिमिट x टेंस टू 0 प्लस fx। ठीक है, तो लिमिट x टेंस टू 0 प्लस fx, मतलब जब x का मान 0 से बड़ा हो, तो x का मान जब 0 से बड़ा है तो उसका वैल्यू यहाँ डायरेक्ट है -1, तो हमें ये लिखने की जरूरत ही नहीं थी, डायरेक्ट हम लिख देते -1। और फिर लेके जाएंगे हम f -1, f-1 नहीं ना जी, f0 लेके जाएंगे, क्योंकि हम विचार किस पे कर रहे हैं, 0 पर। ये हमारा RHL है, तो f यहाँ 0 लेंगे। तो जब x का मान यहाँ इक्वल भी तो है ना, जब x का मान 0 के इक्वल है तो भी इसका मान कितना है, -1। इसलिए अब यहाँ देखिए LHL इज इक्वल टू RHL इज इक्वल टू f0। ठीक है, इसलिए x बराबर 0 पर fx क्या है, संतत है। ठीक है, x बराबर 0 पर fx संतत है। अब एक और बच गया इसमें -1 पर। ठीक है, तो -1 पे तो आप इजीली उसी तरह से दिखा सकते हैं। x बराबर मैंने जहां 0 पर लिखा है, आप x बराबर -1 पर लेके चले जाइएगा। जब -1 पे लेके जाइएगा तो एल एस लिमिट के लिए डायरेक्ट 1 हो जाएगा। आर एस लिमिट की बात करेगा तो ये लीजिएगा, तो यहाँ -1 रख दीजिएगा, तो -1 और -2 में गुना करेगा तो 2, और 2 में से फिर 1 जाएगा तो ये भी 1 आ जाएगा। इक्वल के लिए यही हो जाएगा। ठीक है, मतलब कि x इज इक्वल टू -1 पर भी ये जो दिया गया फलन है ये संतत है। ठीक है, तो चलिए इस तरह से हम लोगों ने आज क्लास 12 का एक्सरसाइज 5.1 जो कंटिन्यूटी का चैप्टर था उसको हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया है। अब आप लोगों का काम है कि इस चैप्टर्स से जितने भी सवाल आपको बताए गए आप उसे अच्छी तरह से सीख जाइए। ठीक है, क्वेश्चंस बैंक में देखिए कि इस चैप्टर से कैसे कैसे सवाल पूछे गए हैं, उसको आप लोग बनाइए। ठीक है, उसके बाद चलिए थोड़ा सा और इसमें थोड़ी सी बात करनी थी, ये वीडियो थोड़ा सा छोटा था। आप लोग को ये मैं बता दूं कि मेरा जो YouTube चैनल है वो एहतशाम आलम के नाम से है, और इस नाम से और भी अदर्स YouTube चैनल्स बहुत ज़्यादा हैं। ठीक है, तो आज के बाद यानी 1 से 2 दिन में इस YouTube चैनल का नाम बदल जाएगा, और वो चैनल का नाम आपका होगा मैथ्स बुलेटिन। ठीक है, मैथ्स बुलेटिन के नाम से ये होगा। ठीक है, ये आपका जिस तरह से न्यूज़ वाले के लिए वर्ड यूज होता है बुलेटिन का, ठीक उसी तरह से मैथ्स बुलेटिन रहेगा, जिसका अर्थ हो जाएगा गणितीय विवरणिका। इसके बाद अगर आपको सर्च करना होगा तो ये आप सर्च कीजिएगा। ठीक है, इस चैनल में उतना तो वीडियो कंटिन्यू हम डाल नहीं पा रहे हैं, लेकिन कोशिश हमारी रहेगी कि एक ऐसा मैथ्स का सीरीज स्टार्ट किया जाए। ठीक है, जिसमें हम इसको और अच्छी तरीक़ा से वीडियो एकदम गणित की छोटी छोटी चीज़ों को बताएं, और बता करके हम आप सबको इसका वीडियो आप तक पहुंचाएं। ठीक है, आज इस वीडियो को हम यहीं ख़त्म करते हैं। ओके, धन्यवाद।